नमस्कार, जिंदगी पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस और बिश्नोई गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 1 घायल। दिल्ली के नॉर्थ जिला पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटरों के बीच बुराड़ी इलाके में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिसों ने 2 हमलावरों को दबोच लिया है। इनमें से एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान 19 वर्षीय दीपक और एक 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि बिश्नोई गैंग के 2 शूटर बुराड़ी इलाके से गुजरने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुश्ता नाला रोड के पास जाल बिछाया। देर रात करीब 1:25 तक जब स्कूटी सवार दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कांस्टेबल दीपांशु के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दीपक के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया। जबरन वसूली के लिए की थी फायरिंग। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये दोनों पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में आतंकी का पर्याय बनने हुए थे। उन्होंने 12 से 13 जनवरी की रात को पश्चिम विहार स्थित मशहूर इन्फ्लुएंसर रोहित खत्री के आरके फिटनेस जिम पर फायरिंग की थी। उसी रात इन्होंने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर भी गोलियां चलाई थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इन दोनों गिरफ्तारियों से पश्चिम विहार और मधु विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली के मामले सुलझ गए हैं। गैंग से पुलिस जांच में सामने आया कि ये दोनों आरोपी स्कूल ड्रॉप आउट है और सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे। विदेश में बैठे गए गुर्गे रणदीप मलिक और अनिल पंडित सिग्नल ऐप के जरिए इन्हें निर्देश दे रहे थे। आरोपियों ने बताया कि गैंग ने उन्हें इस काम के लिए 2 लाख रुपए और हथियार देने का वादा किया था, जिसमें से 50,000 रुपए उन्हें मिल चुके थे। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। इस घटना की और ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने नॉर्थ जिले के डीसीपी राज बाटिया से खास बातचीत की है। सुन लीजिए। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज आपको बता दूं, जिस तरीके से पश्चिम बिहार और मध्य बिहार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो फिरौती मांगी जाती है और गोली चलाई जाती है, उसी को देखते हुए एंटी नारकोटिक्स की टीम ने जो बेहतरीन काम किया। मुठभेड़ के बाद आरोपी जुबनाइल को भी पकड़ लिया जाता है और जिस तरीके से दीपक को पैर में गोली लगती है, तो पूरा मामला किस तरीके से 12-13 की रात को जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद 2 सस्पेक्ट की तलाश सब लोग कर रहे थे। उसमें हमारे पास सूचना है, जिसके आधार पे हमने कई जगह नाकाबंदी कर रखी थी और पिकेट्स लगा रखी थी, ट्रैप्स भी लगा रखे थे। तो उसमें हमारा जो ट्रैप था, हमारी एंटी नारकोटिक्स की सारी टीम तैनात थी। वहाँ पे 2 सस्पेक्ट्स आते हैं जिनको रोकने का इशारा किया जाता है। एक जगह वो फायरिंग करते हैं, जिसमें जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल होता है, दूसरे को हम एप्रीहेंड कर पाते हैं। घायल होता है, उसका नाम दीपक है, वो एक तो मेजर है, 20 साल उसकी उम्र है। और जो सीसीएल है, उसके पास भी वेपन मिलता है। दोनों से जो वेपन 12-13 की रात को यूज़ हुआ था, वही ऑटोमेटिक पिस्टल और एम्यूनिशन, लाइव राउंड्स भी मिलते हैं। प्लस उस दिन जो उन्होंने पहन रखे थे कपड़े, वो भी सारे आ जाते हैं और इन दोनों का सर, दीपक और जो जुबनाइल का जिक्र किया गया है, तो ये किस तरीके से मिले थे? क्या आपसी में इनका कोई कांटेक्ट था? दीपक और सीसीएल तो आपस में जानकार हैं, पुराने जानकार हैं। और इन्होंने जो गैंगस्टर्स हैं, उनसे सब ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क किया था और सिग्नल के थ्रू इनको सारी डायरेक्शन। तो अनिल पंडित का जिक्र किया गया है, क्या इसमें भी उसकी तफ्तीश के लिए उनको भी गिरफ्तार किया गया? वो तो बाहर हैं, अभी हम आगे प्रोसीजर चलाएँगे। जैसे-जैसे आगे जो भी एलओसी विदेश में बैठे लोगों की जो एक्स्ट्राडिशन होता है, उनकी जो गिरफ्तारी होती है, वो सारे टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के जसवीर सब इंस्पेक्टर रिंकू की टीम ने जो बेहतरीन काम किया? नहीं, हमारे एंटी नारकोटिक्स की टीम जो है, वो बेहतरीन काम हमेशा से ही करती आई है। पिछले 1 सालों में इन्होंने कई बेहतरीन काम किए हैं, ड्रग्स के ऊपर हो, चाहे इल्लीसिट लिकर के गैंग्स के ऊपर हो, फायर आर्म्स के ऊपर हो, वो लोग बेहतरीन काम करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने ये एक बहुत ही उम्दा काम किया है इस साल की शुरुआत के अंदर। मौजूद थे डीसीपी नॉर्थ राजा बंतिया जी, जिनके मार्गदर्शन में एंटी नारकोटिक्स ने जो बेहतरीन काम किया। मैं तिलक राज, कैमरामैन। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।